बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है। 3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब से बुध के दिन होने वाली मुलाकात, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ थे और ये मुलाकात अलग अलग हुई। उस मुलाकात के बाद बिलाखिर अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो बात की जाए उसे आप एनालाइज करते हैं, लेकिन असल बात वो होती है जो ना की जाए। तो अली अमीन गंडापुर ने बहुत कुछ कहकर भी एक मैसेज कन्वे कर दिया है और बहुत कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, यानी कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी इख्तियार करके भी। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़े आज इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज चला गया है कि पॉलिसी अगर किसी शख्स की चलेगी ना, तो वो इस वक्त भी अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है। अली अमीन गंडापुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मीडिया टॉक को ज़रा एनालाइज करेंगे। दूसरी बड़ी खबर शहबाज गिल के हवाले से है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इस निज़ाम के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक़तदरा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे बड़ा दर्द सर भी सोशल मीडिया ही है, नैरेटिव है, बयानिया है, जो इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा और होना भी कोई नहीं है। खैर, तो अब शहबाज गिल जो हैं वो ज़ेरे अताब आ चुके हैं और शहबाज गिल को अमेरिका से डिपोर्ट कराने के लिए एक ख़त लिखा गया है। इस ख़त की रूदात जो है और इस ख़त की तफसीलात और इसके मंदरजात भी आपके सामने रखते हैं और ज़रा एनालाइज भी कर लेते हैं कि शहबाज गिल का इस वक्त कसूर जो है वो है क्या। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है, लेकिन आगाज़ करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर से। अमेरिका से इस वक्त निज़ाम खौफज़दा भी है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको पता है कि हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक सिस्टम है, निज़ाम है, कुछ जगहों पर अमेरिका के अंदर वो कंफर्टेबल भी है, वर्किंग रिलेशन भी है। और रिसेंट जो ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, एक बंदा पकड़ के दिया हमने, और इधर लुड़ियाँ डालना शुरू हो गए कि जैसे सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में जब वो बिल आया और दीगर चीज़ें हुई तो दौड़ें लग गई, लेने के देने पड़ गए और अभी इन द कमिंग डेज मजीद लेने के देने पड़ेंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पर समझनी है। अब जो एक खबर आई है ड्रॉप साइट न्यूज़ की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी चश्मकुशा है। इनका जो क्लेम है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान के हवाले से कुछ नुकात जो हैं वो सामने भी आए थे और सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस गिरफ्तारी में पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस दहशतगर्द को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे सिस्टम में ये बात वैसे बाय द वे आई और निज़ाम को ये लगा कि जी अब अमेरिका के अफगानिस्तान में हम सहूलतकार हो जाएंगे। ऑल्दो उसके बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद डायरेक्ट हो गया, उसने काबुल का दौरा किया, बंदा भी छुड़वा लिया। अब ये गिरफ्तारी जो है, इसके हवाले से ड्रॉप साइट न्यूज़ ये लिखता है कि ये गिरफ्तारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं उनके दरमियान करीबी ताउन का नतीजा थी। यानी कि CIA और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके दरमियान जो एक क्लोज कॉपरेशन बड़े अरसे से चल रही है और चलती आई है, ये बेसिकली उसका नतीजा थी। और इस पेशरफ्त को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा था। ताहम पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ हुकाम पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात के मुखालिफ हैं, यानी कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी और पेंटागन में भी। अब आप समझ लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, चीज़ें बदली हैं, लेकिन डीप स्टेट वही रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट तो वही है, एजेंसीज तो वही हैं, अंदर जो ब्रेन है उस एजेंसी का वो भी वही है। अब ड्रॉप साइट ये दावा कर रहा है कि जी स्टेट डिपार्टमेंट जो कि वहाँ की वजारत खारजा है और पेंटागन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात के मुखालिफ है और मुल्क में जमहूरी हुकूमत की हिमायत करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो और कम्प्लीटली हम जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके साथ इंगेज करें और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़े। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं, जहां CIA पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात की हामी है, जबकि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट जमहूरी हुकूमत की हिमायत के ख़्वाहां हैं। अब दिस इज़ अ वेरी बिग क्लेम कि जी अमेरिका के अंदर भी एक फड्डा चल रहा है और अंदरूनी खलफशार सा है कि एजेंसीज जो है वो कह रही है कि नहीं जी हमारा वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है, ये ज़्यादा काबिल एतमाद है, हमारे ज़्यादा काम आ सकते हैं। और सियासतदान जो है उन्हें ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी का भी फ़र्क पड़ता है, उन्हें बहुत सी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं, तो हमें तो यही सूट करता है। लेकिन पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम, ये बहुत बड़ा क्लेम है ड्रॉप साइट का, तो इस चीज़ को आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अली अमीन गंडापुर वाले मामले पर आने से पहले शहबाज गिल साहब की बात कर लेते हैं। इस वक्त देखें जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं ना, कभी JIT जो है वो सोशल मीडिया के लोगों को तलब कर लेती है, कभी जुल्फी बुखारी
बारी फिर जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी, और स्पेसिफिकली जिब्रान इलियास इस वक्त बड़ा खटकते हैं क्योंकि वो पीटीआई सोशल मीडिया को देख रहे हैं। अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें भी इसलिए रोकी गई क्योंकि खान साहब की बात अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड अलीमा खान जिब्रान इलियास तक पहुंचाती थी और वो सोशल मीडिया पर एज इट इज मनोअन जारी हो जाती थी। अब बातें भी सेंसर हो रही हैं, मुलाकातें भी कंट्रोल्ड हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है ना। तो बैरून मुल्क बैठे जो लोग इस वक्त स्टेट के लिए या निज़ाम के लिए या मुक्तदरा के लिए एक थ्रेट है, उन्हें ऑब्वियसली मुक्तदरा जो है वो अपने हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश करती है। ये पिछले 3 साल से ये चल रहा है। कुछ लोग जो हैं उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया, कुछ लोगों के लिए मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी बातें लोग बताते हैं, बहुत सी बातें जो हो रही हैं यकीन माने लोग बता भी नहीं रहे, इतना कुछ हो रहा है, बहुत सी कहानियां, हर शख्स की अपनी कहानी भी है। अब शहबाज गिल साहब जो है, इनके हवाले से एक क्लेम आया है जी कि डीजी पासपोर्ट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मोहसिन नकवी साहब की जो वजारत है, और कुछ दिन पहले से आपको पता है कि कुछ टाउट सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अब वापस मैदान में आ गए और एक ही टास्क लेके आए हैं कि पीटीआई पे रंदा फेरना है, क्रैकडाउन करना है, पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को उठाना है, जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें उठाना है, पीका लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो ऑब्वियसली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें डीजी पासपोर्ट्स जो हैं मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब, इन्होंने लेटर लिखा है एक फॉरेन एम्बेसी को इस्लामाबाद में, और इसने एक नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। डीजी साहब ने लेटर में क्लेम किया है कि शहबाज गिल साहब जो है वो एब्सकॉन्डर हैं, यानी कि इश्तिहारी हैं मुख्तलिफ केसेस में, और ये बेसिकली एक ब्लॉक्ड और डिजिटली इंपाउंडेड जो पासपोर्ट है उसके ऊपर इन्होंने ट्रैवल किया मुल्क से बाहर, इसलिए इन्हें एज सून एज पॉसिबल डिपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि इंटरपोल के जरिए भी इन्होंने बात चलाई कि हम पाकिस्तानियों को ओवरसीज को पकड़ के लाएंगे, रेड वारंट जारी करेंगे। ऐसा होता नहीं है। इंटरपोल तो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के केसेस, पॉलिटिकल केसेस, जर्नलिस्टिक मामलात, इन सारी चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व होती नहीं है इंटरपोल, वरना तो फिर नया ही कट्टा खुल जाए ना। वो इंटरपोल को इस्तेमाल ही और कामों के लिए किया जाए। लेकिन अब ये क्या खत जो है इसका कोई फायदा होगा? आई डोंट थिंक इसका कोई फायदा होगा। क्या शहबाज गिल इस खत की वजह से बोलना बंद कर देगा? वो भी नहीं होगा। क्या अमेरिका जो है वो शहबाज गिल को डिपोर्ट कर देगा? वो भी नहीं होगा। तो इस खत का फायदा क्या हुआ जी? फायदा ये हुआ कि कम से कम हमें पता लग गया कि सिस्टम जो है वो बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों से खाइफ भी है, उनसे परेशान भी है, और इनकी परेशानी में हर गुजरते दिन इजाफा भी होता जा रहा है। और जाहिर बात है, जो पाकिस्तान में बात करता है, हमारे चैनल्स पे फायरवॉल लगी हुई है, डाटा के साथ अब मेरा चैनल भी एक्सेस नहीं कर पाते पाकिस्तान में, वीपीएन लगाना पड़ जाता है, हर तरह का हरबा अपना है। लेकिन मसला यह है कि कंट्रोल नहीं हो रहा ना सिस्टम, निज़ाम और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने खामोशी तोड़ी है, मुज़ाकरात के ऊपर कोई बात नहीं की, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मामलात और इमरान खान साहब के साथ पैगाम रसानी। लेकिन जो दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात हैं, ड्रोन हमले के हवाले से इमरान खान साहब की पॉलिसी है और अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट करने की पॉलिसी है, उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को बिलाशुबा एक सरप्राइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर वही पॉलिसी है जो इमरान खान की थी और आज भी है कि मुज़ाकरात किए जाएं। इस पॉलिसी की कामयाबी इमरान खान के दौर में हम देख चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके TURs तय करने के लिए कहा है। 3 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि हर चीज़ पर सियासत ना की जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी मरकजी हुकूमत की पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी और डेडलाइन के बरक्स जो अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती अफगानिस्तान भेजने की बात है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि हम नहीं भेजेंगे और हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ये कहा है कि जी कौम अपनी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। फिर इन्होंने एक और बात कही, अली अमीन गंडापुर ने, कहते हैं कि जी 10 सिविलियंस की शहादतों की खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक की और कहा कि मैं इस वाकई की शदीद मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। यानी कि अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसने भी मंजर आम पर आकर बिलाखिर, क्योंकि इससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा था कि बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, PTI ने मजम्मत की, CM साहब खामोश थे, लेकिन अब चले CM ने कम अज़ कम ये तस्दीक कर दी है और वफाकी हुकूमत के दावों की नफ़ी कर दी है कि ये इसमें दहशतगर्द या खवारिज मारे गए, इसमें सिविलियंस शहीद हुए, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है। एक चीज़ जो इसमें बॉटम लाइन में मिलती है, मुज़ाकरात के हवाले से खामोशी रखना भी एक मैसेज है, लेकिन और जो पैगाम अली अमीन गंडापुर लेके गए होंगे, लेकिन खान साहब ने गंडापुर साहब पे एक बात ज़रूर वाज़ेह कर दी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात और बलूचिस्तान के मामलात पर खान साहब की वही पॉलिसी है जो पहले दिन थी और उस पॉलिसी से PTI आगे पीछे नहीं होगी। दिस इज़ विदाउट डाउट अ सरप्राइज टू दी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।